नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना विलोम शब्द का। देखने में टॉपिक काफ़ी इजी है, सब कुछ इजी ही समझते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। जबकि हम तैयारी कर रहे हैं हाईकोर्ट एलडीसी के ग्रुप डी की, दोनों में आपको ये टॉपिक दिया हुआ है, 2 से 3% देखने को मिल सकते हैं। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ समझने वाली दोस्तों बात नहीं है, इजी टॉपिक है, बार बार आप पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेंगी तो क्वेश्चन सही कर पाओगे। लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हमारी जो भर्ती परीक्षा है इसके अंदर किस टाइप का प्रश्न पीछे पूछा गया है। वही प्रश्न मैंने लिए हैं जो कि बहुत बार आ चुके हैं आपके हाई कोर्ट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या इससे रिलेटेड जो भी भर्ती है, उन सभी में मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इससे क्या होगा, इससे आपका एक बेनिफिट भी होगा कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन उठाया गया विलोम शब्द से। आपको पता है कि बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे, थोड़ा सा घुमा फिराने वाला क्वेश्चन उठाएंगे। ईजी अगर उठा लिया तो आप कर ही दोगे क्योंकि उसमें तो आप माहिर हो, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बस एक बार आपने देखा है तो आप आराम से कर पाओगे। तो आज के जो 20 क्वेश्चंस हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से देख लेना पेपर में जाने से पहले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना पूरी रहेगी। कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे प्रश्न देखेंगे कैसे पूछे गए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, और अभी तक अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर। कोई भी पर्सनल आपका डाउट है, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज अलग अलग आते हैं, किस किस का रिप्लाई करें समझ में नहीं आ रहा, किसी का छूट जाता है, किसी का रिप्लाई दे दिया जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर क्या पर्टिकुलर नाम आएगा, एक नोटिफिकेशन आता है तो पता लग जाता है कि इस बंदे का मैसेज आया, ये बात ये पूछ रहा है, तो उसको रिप्लाई हम दे देते हैं। तो आप क्योंकि इस पर भी एक्टिव रहता हूँ तो आप फॉलो करके पूछ सकते हैं। PDF आपको सभी PDFs मिलती है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, और बाकी जगह भी आप फॉलो कर सकते हैं, अपडेट हम रहते हैं। चलिए, पहला प्रश्न सीधे सीधे प्रश्न करेंगे क्योंकि इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। ये एक प्रश्न आया हुआ है, वेष्टि का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। दृष्टि, वृष्टि, अक्षि, समष्टि क्या होगा। लगभग बच्चे इसका आंसर दे देंगे मेरे हिसाब से। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका जो उत्तर दोस्तों है वो है 4 नंबर, समष्टि होगा। ध्यान करना, जो मैं आज करवा रहा हूँ ना, इनको एक बार पेपर में जाने से पहले जरूर दोस्तों देख लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना पूरी रहेगी। अगला, शामिश शब्द का विलोम शब्द होगा। निरामिष, आमिष, अमिष, परमिष क्या होगा। शामिश का विलोम शब्द, पहला ऑप्शन सही कर लेना, निरामिष होगा। ठीक है, बस इनको पढ़ना है, समझना नहीं है, बस ध्यान में रखना, इमेज बना के रखनी है इसका क्या होगा। अगर आपने एक बार पढ़े होंगे तो आपको आइडिया वहाँ हो जाएगा इसका क्या उत्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते आपको याद भी आ जाएगा। तो शामिश का निरामिष पहला उत्तर सही होगा। आलोक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अमा, तम, ज्योत्सना या कोई नहीं। बताइए दोस्तों, आलोक का क्या होगा। आलोक का क्या होगा। आलोक का दोस्तों 2 नंबर सही कर लेना, तम होगा। क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अब आप वहाँ अर्थ समझने बैठोगे तो कितनों के अर्थ समझोगे, सीधी सी बात यही है। तो हो सके तो कुछ डिफरेंट जो वर्ड होते हैं उनको आप याद रखने की कोशिश करो ऐसे चीज़ों के अंदर, जैसे विलोम, इनमें डिफरेंट जो शब्द है उनको याद करो। मैंने डिफरेंट लिए हैं आज, तो इनको याद करने की कोशिश करो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो आलोक का तम, क्योंकि हर टॉपिक को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, किसी को समझना पड़ता है, किसी को याद रखना पड़ता है, तो अलग अलग तरीका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पुरोगामी का विलोम शब्द क्या होगा। पश्चिगामी, पतनगामी या 2 बार लिखा है पश्चिगामी, पश्चिगामी, अपूर्ण। बताइए दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा। तो इसका जो आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 3 नंबर, पश्चिगामी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, क्योंकि इस तरह के शब्द जब आते हैं तो थोड़ा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उत्तर हो सकता है। अगर आपने ऐसे शब्द पहले देख रखे हैं ना तो आप आराम से इनका उत्तर वहाँ एग्जाम में कर पाओगे। अगला देखिए, निरुजता का विलोम शब्द क्या होगा। बताइए दोस्तों, क्योंकि डिफरेंट वर्ड लेने का कारण एक ही है कि आप समझ पाओगे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इजी होते हैं वो तो सारा गांव ही पढ़ता है फिर, है ना। तो हमें गांव से कुछ हटकर पढ़ना है, तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा। बताइए, निरुजता का विलोम शब्द बताइए दोस्तों क्या होगा। तो 5वें का पहला ऑप्शन सही कर लेना, रगुणता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा। अज्ञात, शाश्वत, रुदन, कोई नहीं।
अब इनका अर्थ आपको वहाँ मालूम ही नहीं होगा, मतलब दिमाग से निकल जाएगा क्या हो सकता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो मैंने आज 20 क्वेश्चंस लिए हैं इनको याद रख लेना, बार बार पढ़ोगे तो याद रह जाएंगे, तो फायदा हो जाएगा आपको। क्षणिक का विलोम शब्द, और इससे हटकर अगर प्रश्न बनता है ना तो इजी होगा, आप आराम से कर पाओगे। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा? छठे का उत्तर बताइए दोस्तों, शाश्वत, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही कर लेना। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? परकीय, निराकार, गृहस्थ, ऋषि। तो आई थिंक आपका उत्तर सही होगा 3 नंबर, गृहस्थ, गृहस्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। साहसी का विलोम शब्द क्या होगा? भीरू, डरपोक, निडर, कोई नहीं। साहसी का विलोम शब्द क्या होता है? तो 1 नंबर उत्तर इसका सही होगा, भीरू। न कि डरपोक होगा, न कि निडर होगा, न कि कोई नहीं होगा। ठीक है, साहसी का विलोम शब्द भीरू होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और, आप कहोगे सर डरपोक भी तो हो सकता है साहसी का। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस का उत्तर सही माना जाता है एग्जैक्ट वही हमें ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर, जो ऑप्शन। ठीक है, तो जो ऑप्शन आरपीएस ने जो सही माना है इसको माना है। ठीक है, निडर तो हो ही नहीं सकता। तो डरपोक में थोड़ा आप कन्फ्यूजन कर सकते हो मेरे हिसाब से, लेकिन जो आरपीएस ने सही माना है वो इसको माना है। ठीक है, कई बार होता है कि कन्फ्यूज होते हैं हम, लेकिन आरपीएस बोर्ड सही मानता है हर बार, हमें वही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भीरू यहाँ पर मानना होगा। चलिए, विपुल का विलोम क्या होगा? विपुल का चपल, अल्प, अल्प, कल क्या होगा? विपुल का विलोम क्या होगा? विपुल का 9वें का उत्तर बताओ दोस्तों फटाफट। अल्प हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर उत्तर सही कर लेना। अगला देखिए, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का विलोम होगा वाचाल, भोगी, अमूक, कोई नहीं। 10वें का उत्तर बताइए क्या होगा? तो पहला उत्तर सही कर लीजिएगा, वाचाल। चलिए फटाफट करेंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, समझने वाली नहीं है, बस याद रखने आपको। प्रतिघात का विलोम क्या होगा? ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी डाला था, कई बच्चों ने इसका आंसर गलत भी दिए थे। प्रतिघात का विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा दोस्तों आघात का। ठीक है, आघात का। नत का विलोम शब्द क्या होगा? यानी जो मैंने सारे प्रश्न लिए ना ये कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्न हैं, तो हो सके तो इनको याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि समझने वाली तो कोई बात नहीं है। तो नत का दोस्तों 3 नंबर हो जाएगा, उन्नत। ठीक है, उन्नत आप सही कर लेना। जागरण का विलोम शब्द क्या होगा? जागरण का निंद्रा, रात, स्तुति या कोई नहीं। लगभग बच्चे स्तुति करेंगे, जबकि विलोम शब्द थोड़ी ना है। तो इसका जागरण का दोस्तों विलोम शब्द होगा निंद्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बर्बर का विलोम शब्द होगा, बर्बर का विलोम शब्द होगा जंग, जर्जर, सभ्य या बंजर। क्या होगा? 14वें को उत्तर 3 नंबर करेंगे, सभ्य हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए। अपराधी का विलोम शब्द होगा, अनपराधी होगा, निरपराध होगा, दोनों होंगे, कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वो दोनों ही होंगे, यानी 3 नंबर हो जाएगा दोनों। अनअपराधी भी लिख सकते हो आप, निरपराध भी लिख सकते हो, निरपराध भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, दोनों ही सही माने जाएंगे यहाँ पर। चलिए, क्षर का विलोम होगा अक्षर, अचर, अक्षभ्य, कोई नहीं। बताइए दोस्तों 16वें का क्या उत्तर होगा? तो पहला उत्तर सही करेंगे, 1 नंबर ऑप्शन, अक्षर इसका विलोम शब्द होगा। चलिए, पवित्र का विलोम शब्द क्या होगा? पवित्र का अपवित्र, दुष्ट, क्षुद्र, कोई नहीं। तो इसका अपवित्र हो जाएगा 1 नंबर, 17वें का 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपवित्र। चलिए अगला, देश का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों देश का विदेश भी हो सकता है, प्रदेश भी हो सकता है, दोनों इसका मतलब दोनों होंगे। ठीक है, 3 नंबर उत्तर सही कर लेना। देश भी देश का विदेश भी कर सकते हैं, प्रदेश भी कर सकते हैं, दोनों उत्तर सही माने जाएंगे यहाँ पर। चलिए, अतिथि का विलोम शब्द होगा आतिथ्य, तिथि, अतिथि, कोई नहीं। बताओ क्या होगा दोस्तों? तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो प्रश्न का उत्तर होगा वो अतिथि हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 19वें का ना, हाँ 19वें का, 1 मिनट कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, मैं अभी चेक। अच्छा, अतिथि का बताना है ना अपने को। यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर 1 नंबर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 3 नंबर नहीं होगा, न 2 नंबर होगा, 3 नंबर हो जाएगा।
आतिथ्य, ठीक है, अतिथि का विलोम शब्द। तो ध्यान करना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए, आडंबर का विलोम शब्द क्या होगा? 1 नंबर सही करेंगे, सादगी, छल कपट नहीं होगा, ठीक है, तीनों नहीं होंगे, सादगी हो जाएगा। और एक और 21 कर देते हैं, 20 अच्छा नहीं होता, 21 करना अच्छा होता, तो मैंने 21 क्वेश्चन ले लिए हैं। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? अनाहुत, अनाहुत, अनेक, केवल, क्या होगा 21वें का? पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ध्यान करें, पहला और दूसरा ऑप्शन सेम से हैं, लेकिन मात्राओं का फ़र्क है, इसमें ये मात्रा है, सेकंड में ये मात्रा है, तो ये मात्रा वाला जो बड़ी मात्रा है उसकी वो सही होगा यहाँ पर अनाहुत का, ठीक है। 1 नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। और आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डाउट है इसमें, इसका आंसर के अंदर डाउट हो सकता है, 19वें का पहला होगा शायद। यहाँ पे देखो 19वें का मैंने 3 नंबर कर रखा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान कर लें, यहाँ पर 1 नंबर कर लेना, 19वें का 1 नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी क्लास, क्योंकि कोई समझाने वाला इसमें कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ याद रखने वाली बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 मैंने ले लिए हैं, यहाँ से बनने के पूरे चांस रहेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बाहर आता है तो वो इजी लेवल का पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपके, बाकी इजी होंगे, आप बार बार पढ़ोगे तो आराम से कर पाओगे। तो फॉलो कर लेना, कोई भी डाउट आता है इसके रिगार्डिंग, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो पूछ सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं इसके साथ। जय हिंद, जय भारत।